इनका चाहना क्या है वो भी मैं समझा दूं। बंदे समझ देंगे शायद मौजे वाले घर थे ना, कह देते थे तो अल्लाह कर्म नवाजी कर देता था। मैं इसी बात से इमाम हसन का एक चाहना सुनाता हूँ आपको, वरना तो जिस हुज्जत का आप नाम ले मैं उनका चाहना सुनाऊं, क्योंकि आज मजलिस मंसूर शहजादा यमन से है तो मैं जनाबे बादशाह हसन का चाहना सुनाऊं। मेरे मौला इमाम हसन अपने बाग में खड़े थे, ये करीब से फकीर शाम का काफिला गुजरा। मैं वो जुबान काट के कुत्तों के आगे ना फेंक दूं जो अली के सिवा किसी को अमीर है। अमीर एक ही है कायनात में, गाजी का बाबा। ये यूं बाग के बाहर से गुजरा, इसके साथ इसके पालतू हवारी थे। उन्होंने इसे जाके कहा, उन्होंने कहा वो बाग के अंदर हसन खड़ा है, तौहीन का पहलू ढूंढते थे ना, आओ जनाबे हसन से साथ जाके कोई बात करें। इसने घोड़े को वापस किया, जनाबे हसन खड़े थे। हसन के करीब जाके कहने लगा, हसन तेरा बाप अली सलूनी का दावा करता था, तू भी करता है? सतर सुनना जनाबे हसन की और घर तक नशा रहेगा। जनाबे हसन ने सर उठाकर, तुझे नहीं पता हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। हमारे यहाँ चेहरे बदलते, दावे नहीं बदलते। जो पहला दावा करे वही आखिरी का दावा। उसे कहते तेरा बाबा सलोनी चाहना समझाने लगा, उनका चाहना क्या होता है। अच्छा तेरा बाबा अली कह देता था कि जो मुझसे पूछो, तुझसे भी जो पूछे बता देता है। इमाम हसन का पूछ। अब सवाल और जाहिल के हाँ एक इल्लत पाई जाती है, जाहिल सिर्फ जवाब में जाहिल नहीं होता, सवाल में भी जाहिल होता। बाबा नासिर जी मेरा अपना जाती तजर्बा भट्टी साहब, बड़े बड़े बंदे जो है ना सज दज के आएंगे जी, आपके मौलवी साहब आए, हमने जी कुछ सवाल करने, हम भी बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं कौन भैया आया सवाल करने के लिए। आगे सामने बैठ गए जी, वो सवाल ये था, ये घोड़ा कहाँ लिखा है? यानी कि जाहिल को सिर्फ जवाब ही नहीं, सवाल करना भी नहीं आता। अब इमाम हसन का पूछ। अब आप देखें, जिसके सामने हसन खड़ा होकर कहे पूछ, उसके फिर इल्म का मेयार क्या होगा। हसन का पूछ। अब कोई और सवाल तो आया नहीं, क्या पूछूं इससे? जमीन पूछूंगा ये बता देगा, आसमान के हस्ते पूछूंगा बता देगा। देखने का अच्छा ये इस खजूर में कितनी खजूरें लगी हैं? चाहना समझाने लगा, इस खजूर में कितने खजूरें लगे? इमाम हसन ने सर उठाई देखे बगैर का 3313। हसन कितनी? फरमाया 3313। रुक 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 रुक, तू क्या समझता है मैं गिनवाऊंगा? नहीं। इसे सिपाहियों से कहा उतरो नीचे, खजूरें तोड़ो, एक एक दाना गिनो, आज मैं दूंगा इमामत का इम्तिहान। इसने सर भी नहीं उठाया, इसने खजूर भी नहीं देखी। और आप बेहतर समझते हैं कि खजूर के नीचे खड़े होकर कोई खजूर के फल का अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका फल उसके अंदर ही होता है। इसने देखे बगैर कह दिया 3313। सिपाही चढ़ गए, खजूरें सारी नीचे गिरा दी, के करीब खड़ा है और निगरानी कर रहा है। सिपाही गिन रहे हैं खजूरें कितने, गिनते गिनते खजूरें ये करीब चक्कर लगा रहा है। इमाम हसन मुतमिन खड़े, नहीं मैं जुमला बदलता हूं, खिलाफत चक्कर में थी, इमामत मुतमिन। बादशाह चक्कर में थी, इमामत मुतमिन थी। ये खजूरें गिनवाता रहा गिनवाता रहा गिनवाता रहा। खजूरें गिनते गिनते जब सिपाहियों ने कहा 3313 3313, इसे समझ लो एक घटाओ एक बढ़ाओ, एक घटाओ एक बढ़ाओ, एक घटाओ एक बढ़ाओ। उसने कहा हम घटाते हैं ये घटती रही, हम बढ़ाते हैं ये बढ़ती रही। ये अपने घोड़े की जीन में बैठा, इसने अपने घोड़े को चलाया। इमाम हसन ने पीछे आके कहा तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, बता के जा तू जीता के तू हारा, तू जीता के तू हारा। ये देखकर हाशमी गैब जानते हैं, तेरा नाना भी गैब जानता था, तेरा बाबा भी गैब जानता था। जनाब हसन ने गिरे वहां पर रख, मैंने गैब से नहीं बताया, मैंने कहा ये हो गई। मैंने कहा
देते हैं वो हो जाता है।